धनंजय सर, मैं आपके पास आ जाता हूँ। सर, अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है, केवल प्रधानमंत्री से चर्चा में प्रधानमंत्री शामिल हो जाए, इसके लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। अब स्थिति जो बनती हुई दिख रही है मुझे जहां तक, सर अगर ये चर्चा में शामिल होते हैं तो भी विपक्ष जीतता है। भले ही ठीक है, ये कहा जा रहा है कि उनके चर्चा में शामिल हो जाने से, बोल देने से कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर वो चर्चा में शामिल होते हैं तो भी विपक्ष की जीत मानी जाएगी, और चर्चा में शामिल नहीं होते हैं तो भी विपक्ष की जीत मानी जाएगी। यानी चित भी मेरी हो गई, पद भी मेरी हो गई। अब क्या ये जो पीछे कुछ स्थितियां जिस तरीके से बन रही हैं, एक टिप्पणी उस पर कि लगातार सारे दांव विपक्ष के ऐसे हो रहे हैं जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री घिरते चले जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी, संसद से बचने का सर क्या एक कहीं ना कहीं वजह टेलीप्रॉम्प्टर भी है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पे कई सारे आरोप लगते हैं टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर के। धनंजय सर, देखिए, मैं इस पे कहूं पहले कि जब कोई आफत आती है हम पे, तो हम क्या करते हैं? क्या टेलीविजन देख रहे होते हैं, या हम अस्पताल ढूंढ रहे होते हैं, गाड़ी ढूंढ, एम्बुलेंस ढूंढ रहे होते हैं, डॉक्टर को बुला रहे होते हैं? कोई हमको मारने आ रहा है तो क्या करते हैं? हम अपना दरवाजा बंद करते हैं। फिर भी कोई तोड़ना चाहता तो क्या करते हैं? पुलिस को कॉल करते हैं। हमारे जो परिचित हैं, जो हमको मदद कर सकते हैं, उनको बुलाते हैं। हम राजनीति नहीं करते। अगर समझिए अभी संसद पे हमला हो जाए, मान लिया कि चूंकि हो चुका है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर संसद पे हमला हो जाए तो क्या करेंगे लोग? वो सांसद जो वहाँ बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, जो आम सांसद हो, क्या करेंगे? अपने आप को बचाएंगे या डिबेट करते रहेंगे वैसे ही? कश्मीर में क्या हो रहा है और मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये जो सारी बहसें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक आम तौर पे कहा जाता है कि राजनीतिज्ञ जो है दूर की सोचते हैं। अरे वो दूर की सोचने वाले तुम लोग नहीं हो भाई, नजदीक की सोचो। नजदीक की सोचना ये है कि जो मणिपुर में हो रहा है, जो गरीब लोग, जो कमजोर लोग मारे जा रहे हैं, कोई किसी तरफ का मारा जाए, किसी के घर में जब मौत होती है ना, तो समझ में आता है। इन नेताओं के, मैं कई मंत्रियों को जानता हूं जो इस सरकार में मंत्री हैं, दाढ़े गला फाड़ फाड़ के रो रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में गए थे कौन तो मंदिर घूमने के लिए, वहां उनका परिवार कैसे फंस गया था और बह गया था। ये योगी आदित्यनाथ को याद कीजिए, इसे संसद में गला फाड़ के रो रहे थे, मुझे मार देना चाहती है सरकार। तो जब अपने ऊपर आफत आती है तो इनको समझ में आता कि राजनीति जरूरी है, दूर की सोचना जरूरी है, या पहले अपनी जिंदगी बचाना जरूरी है। ये सारे नेता जो ये अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, और ये झूठ बोलते हैं देश हित में काम करते हैं। ये कोई देश हित इनका नहीं है, कोई समाज हित इनका नहीं है। और ये कहें कि आज जो समाज है वो कल और बेहतर समाज बनेगा, कुछ लोगों की बलि तो देनी पड़ती है, बलि लेनी पड़ती है। बलि अपनी तो ना पहले, दूसरे की तब लेना, तब समझ में आएगा। गांधी ने पहले अपनी बलि दी। तो ये लोग जो है ढोंगी लोग हैं और झूठे लोग। इनसे अगर आप देश की ये हम इसलिए हम कांग्रेस की तरफ खड़े हो जाते हैं या बीजेपी की तरफ खड़े हो जाते हैं कि हमको लगता है कि जो है इसमें से कौन बेहतर है, इसमें से थोड़ा बेहतर हम चुन लेते हैं। और हम ये देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई जाति की बात कर रहा है, इसलिए हम उस खानों में बटे हुए हैं, बांट दिए जाते हैं। और हमें लगता है कि जो पड़ोसी है इसका दुख भागो, ये तो ऐसे ही कर रहा है। मुझे मणिपुर का दुख शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मुंबई में जहां मैं बैठा हूं यहाँ बम फटने लगे तो क्या करूं? मैं जब बम फट रहा था तो मैं था बम्बई से, किस तरह से लोग भाग रहे थे मैंने देखा। पुलिस वाले किस तरह से भागते हैं, उसी मणिपुर में पुलिस वाले कैसे राइफल लेकर के भागे, वो वीडियो में पता चलता है कि पुलिस के पास तो गई थी वो महिलाएं, पुलिस ने उनकी मदद की, खुद भागती खड़ी नजर आई। तो आफत जब आता है, वो जो है ना कि आपातकाल परखहु जारी, तो विपत्ति के समय पता चलता है कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन। और मणिपुर में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उससे पता चलता है कि राजनीतिज्ञ हमारे दोस्त नहीं है। बड़े संदर्भ में बात करें या छोटे संदर्भ में बात करें, अब बताइए, लाखों लोग जो है बेघर हुए हैं, शरणार्थी बन के रह रहे हैं, उनके जीवन खतरे में है। मैं एक चैनल पे देख रहा था लगातार, हालांकि कैसे उसका सुर बदल गया उस चैनल का मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज दिखा रहा है। और अगर आपको नहीं परेशान करता है तो सॉरी, गांधी क्यों लाठी, उन्होंने किसी के ऊपर थप्पड़ भी नहीं चलाया, क्यों हिटलर का विरोध किया, क्यों जो है नेहरू ने माओ से का समर्थन नहीं किया? हिंसा को हमेशा रोकने की बात कही। और आप हिंसा करके आप जो है करना चाहते तो फिर उग्रवादियों में आप में क्या अंतर रहा भाई? आप कोई मर रहा है, वो भले आपका समुदाय का नहीं है, इसलिए मरने दिया जाए उसको? यही मानवीयता का, यही हमारा धर्म सिखाता है।
यही हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परोविति गणना उचितता उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम का पाठ कर करके आप हिंदू बन जाते हैं। ये हिंदू है। आपको हर किसी की जब जीव हत्या की बात पे आप आरोप ये लगाते हैं कि बकरे क्यों कट रहे हैं, गाय क्यों काटी जा रही है, फलाना क्यों हो रहा है, और आदमी मारे जा रहे हैं, वो आपको संतोष देता है, आपके दिल को तसल्ली देता है, ये राजनीति है। तो मैं कहूंगा कि विपक्ष को भी चाहिए कि इसको जो है राष्ट्रीय मुद्दा बनाए। ये संसद का केवल मुद्दा नहीं है। जो हम देख रहे हैं लगातार संसद में जो है, जो संसद जिस वजह से बनाई गई थी, संसद भवन तो है लेकिन संसद की आत्मा कहाँ है? संसद जो है संविधान से है। अगर संविधान पे बात नहीं करते हैं तो आप संसद आपका ढकोसला है, चाय की दुकान है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे। संसद का मतलब है कि नागरिकों की बात कीजिए। संविधान ने कहा है कि नागरिक इस देश के मालिक है। तो आप नौकरी कर रहे हो, आप सैलरी पा रहे हो और बात कर रहे हो किसी और की। आपको बात तो अपने मालिक की करनी चाहिए। मालिक के प्रति क्या लॉयल्टी है? क्या जो मणिपुर के लोग हैं जिनको मारा जा रहा है या जो मर रहे हैं, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया था? और अगर आपको वोट नहीं दिया था क्या दूसरी पार्टी को वोट नहीं दिया था? और अगर आपको वोट नहीं दिया तो क्या जाएंगे? धनंजय सर, मालिक की बात हो रही है, नागरिक की बात हो रही है। अमित शाह बिल्कुल स्पष्ट ये बात कह रहे थे कि विपक्ष ध्यान दे, विपक्ष को चुनाव में जाना है, जनता देख रही है, जनता से खौफ खाइए। विपक्ष को जनता से खौफ खाना है। क्या सरकार को जनता से खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है? मोदी शाह अब इस खौफ से ऊपर उठ चुके हैं, या फिर जनता इतने खौफ में है कि अब मोदी शाह का कुछ नहीं कर सकती है? देखिए, भ्रम पालने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भ्रम पाल लूं कि मैं ही भगवान हूं, इसमें क्या, किसको प्रॉब्लम है? हिरण्यकशिपु ने भी भ्रम पाल लिया था। वो तो हिरण्यकशिपु की कहानी सब जानते हैं। जब धर्म की बात करते हैं, हिरण्यकशिपु ने पाल लिया था, हम ब्रह्मवास में मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। हुआ क्या हुआ फाइनली? तो वो क्या बोलते हैं मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं एक नागरिक के तौर पे सोचता हूँ। मुझे जब पीड़ा होती है, मुझे लगता है कि मेरे घर का कोई आदमी मारा जाएगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मुझे इससे कंसर्न है। बाकी मुझे कोई कंसर्न नहीं देश कहाँ जा रहा और आप भाभी राजी ये होने वाली है। पहले मैं अपने निजी जीवन को देखूं, हर किसी का निजी जीवन। जो सैनिक जो शहीद हो रहे हैं वो किसके लिए शहीद होते हैं? क्या उसमें अपने परिवार का भविष्य उनका नहीं होता? आपने सुना वो वीडियो कितना वायरल हुआ है जिसमें वो वहां का सूबेदार है असम रेजिमेंट का, वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि मैंने करगिल और श्रीलंका में लड़ाई की और देश को बचाया, लेकिन हम अपने गांव के लोगों को नहीं बचा सके, अपने परिवार के लोग, अपने समाज के लोगों को नहीं बचा सके। पीड़ा उसकी आकलन कीजिए, उसकी पीड़ा का। आप कह दीजिए कि बड़े बड़े चीजें होती है तो छोटी छोटी चीजें तो दबती हैं, मरती हैं, लेकिन अगर आपके छोटे लोगों के साथ, छोटे के साथ अगर संवेदना नहीं है, इकाई की संवेदना नहीं है, तो इकाई ही सैकड़ा बनता है, इकाई ही हजार बनेगा, इकाई ही लाख बनेगा। आप जब बोलते हो 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ को मिले हो कभी क्या? मिल करके देखोगे? पूरे जीवन में भी मिल पाओगे 140 करोड़ से? आप 543 सांसदों से नहीं मिल पाते हो ठीक से, 140 करोड़ का ढोंग क्यों करते हो? 543 सांसद जो चुने हैं 140 करोड़ की आबादी से, जो 60 करोड़ वोटर हैं, उनके सांसद, उनके प्रतिनिधियों से तो मिलो, उनके साथ तो ठीक बर्ताव करो। आप संसद में ये क्या कर रहे हैं? विपक्ष के लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं विपक्ष के लोग भाई? आप सरकार में हो, आप भाग रहे हैं विपक्ष में। आप मणिपुर में दिखा दो कि देखो हम हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, मणिपुर की हिंसा रोको, छोड़ो विपक्ष। जी काम तो किया, जी काम किया था। गृह मंत्री गए थे वहां पर, 4 दिन रहे थे। उनके लौट के आने के बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई थी वहां पे। तो काम तो कर ही रहे हैं। सर आप सत्ता में है, सत्ता सबसे सर्वशक्तिमान होता है, सब उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। आप 3 महीना वहीं बैठे रहिए, हिंसा अगर नहीं रुक रही है, मुख्यमंत्री वहीं बैठे हुए नहीं रुक रही है, तो मतलब क्या है? आप फेल हो। आप स्वीकार करो क्या फेल हो। आपके जाने आने बैठने से कुछ नहीं होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड। डॉक्टर कहे कि मैं इलाज कर रहा हूं और पेशेंट मरता चला जाए, तो डॉक्टर को सही मानेंगे आप? तो हॉस्पिटल बदलेंगे ना। डॉक्टर कहेंगे ना कि अरे हॉस्पिटल वाले इसको हटाओ, ये डॉक्टर सही नहीं है। तो जनता को सोचना चाहिए। धनंजय सर, जो बात हो रही थी, जिस तरीके से यूसुफ सबरी कह रहे थे, हम सब लोग लगातार इसको कल देख रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसी चीजों का जो बात हो रही है, जो अपोजिशन अलायंस है इंडिया, उसको लेकर के, जो नाम को लेकर के, क्या ये उनका डर है या कुछ और है इसके पीछे जो इस तरीके की चीजों को बताना पड़ रहा है? देखिए, हम जब जीवन में है तो डर भी लगेगा और जो साहस भी करेंगे, यही जीवन है। लेकिन मैं कहूँ ये डर नहीं है। आपने उसका बयान देखा मनोज तिवारी का? मनोज तिवारी ने किस तरह बोला? तो मनोज तिवारी की भाषा से ये अलग भाषा नहीं है। आपको अगर, जैसा कि यूसुफ साहब ने पहले कहा कि जिस तरह से वो इंडिया को जोड़ करके इंडियन मुजाहिदीन और वगैरह वगैरह से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सारे वो हैं।
लेकिन वो उनका नरेशन है, नरेटिव गढ़ना चाह रहे हैं या परसेप्शन गढ़ रहे हैं, लंबे समय से गढ़ते रहे। देखिए होता क्या, जो फ्लोटिंग वोटर है ना बेसिकली, उसमें से ढेर सारे हम बुद्धिजीवी भी अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे भ्रम में जी रहे थे। उनको लग रहा था कि जो है कांग्रेस बहुत भ्रष्ट पार्टी है या फलाना अच्छा नहीं है, यही सबसे अच्छा। तो नतीजे सामने आ रहे हैं। और देखिए मैं एक बात बताऊं, अभी अभी मैं देख रहा था न्यूज में, मतलब ट्विटर पे, कि माइक उनका जो है खड़गे साहब का बंद कर दिया गया था शायद। वो कह रहे हैं कि ये तो अपमान है। तो इस तरह की घटनाएं करके देखिए, आप जो है तोप लेकर के बहुत दिन तक नहीं लड़ सकते, तो बहुत काम नहीं आता है। इसलिए हमारे गांव में, मैं तो बिहार से आया हूं जहां हमने देखा है वो सारा सब, जो राइफल होती है ना, बड़ी वाली राइफल, जब राइफल लेकर के जो आदमी चल रहा होता है, खाली राइफल लेकर नहीं चल रहा होता है, वो छोटी सी पिस्तौल भी अपने साथ रखता है। क्योंकि अगर कोई आदमी उसके करीब सट करके उसके राइफल छीन लेगा तो चला नहीं पाएगा। राइफल चलाने के लिए दूरी चाहिए 3 फीट की, 4 फीट की, 5 फीट की, नहीं तो राइफल छीना जाता है उसको। तो वो पिस्तौल लेके चलता कि अगर ऐसी परिस्थिति आई तो मैं पिस्तौल से वार करूंगा, समझ गए। ये सारे जो उदाहरण मैं आपके चैनल पे या कहीं भी अलग अलग प्रकट करता हूं, तो गांव से मैं जोड़ता इसलिए हूं कि गांव ही असली जीवन, इसलिए गांधी गांव ले जाना चाहते हैं। ये जहां ले जा रहे हैं वो गोबर लैंड ले जा रहे हैं। गोबर में जो है ना, गोबर सूख जाता है तब भले जलावन के काम आता है। और ये गोबर गणेश जो बना दिया है कि गोबर गणेश, गोबर में गणेश नहीं होते। ये लोग जो जो पब्लिक है, जो नागरिक है, उनको जो है गोबर बना दिया और कह रहे हैं यही गणेश है। गणेश तो बुद्धि के देवता है, तो कहाँ बुद्धि गई आपकी? सारी बुद्धि मारी गई। तो ये सारा जो चल रहा है ये घटिया किस्म की राजनीति है। और मुझे लगता है कोई भी राजनीति करे, वो कांग्रेस करे, बीजेपी करे या कोई करे, जो दूसरों को मार करके जीने की राजनीति करता है वो राजनीतिक नहीं है, क्षमा करे, उसको राजनीतिक नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस पे भी आरोप लगता है कि वो जो है उनके जमाने में ढेर सारे दंगे हुए, इनके समय, जिससे अभी बोला ना कि जो है अभी मुदिता जी भी बोल रही थी कि वो राजस्थान में भी हो रहा है, रेप की घटनाएं हो रही है महिलाओं पे, मणिपुर में भी हो रहा है। दोनों में अंतर है, दोनों एक जैसे नहीं है। और राजस्थान में हो रहा है उसको कोई नहीं कह रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्या सरकार उसके साथ खड़ी है? सरकार कह रही है कि हम किसी को नहीं पकड़ेंगे, सरकार पकड़ रही है, कार्रवाई करती है। ठीक है, अपनी सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारा समाज सामंती समाज है और हम बदले नहीं है। हमने देखा मुंबई में भी, मैं बताऊं, झोपड़पट्टी में रहता है और उसकी अकड़ देखिएगा तो चक्कर खा जाइएगा। उतनी अकड़ तो जो है अच्छे अच्छे लोगों में नहीं होती है। तो हमारा समाज है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों की जिम्मेदारी थी कि समाज को सही दिशा देते। लीडर इसीलिए कहा जाता है, नेता इसीलिए कहा जाता है कि वो समाज को दिशा दे, लेकिन ये समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। अब इस पे क्या बोला जाए? वो वही बोल दीजिए जो उन्होंने मनोज तिवारी जी ने बोला। मनोज तिवारी जी की भाषा जो है वो असंवैधानिक नहीं है, उस पर कोई केस नहीं करेगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस उन लोगों का संगठन है जो कांग्रेस में लोग बोलते हैं गांधीवादी विचार। गांधी इस तरह से नहीं थे, गांधी सरेंडर नहीं करते थे, गांधी लड़ते थे। आप नहीं लड़ते हो, आप सरेंडर कर देते हो, आप जाने देते हो, ये गलत है।